तो छोड़िए, आपके आम नागरिक भी अगर हम वहां पर बात करें धर्म से छोड़कर, वो भी सुरक्षित नहीं है अब तो। और आप भारत के ऊपर इस तरीके का नैरेटिव, एलिगेशन जो है लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। जब पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बने थे 1947 में, तो वहां पर माइनॉरिटी जो थी 22% थी, जिसके अंदर हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। और मगर आज वो घट के 1.2% रह गए। तो वो हम्म। कहाँ चले गए? या तो वो मार दिए गए, या वहां से भाग गए, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ये सच्चाई है कि वहां पर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। यही नहीं, जो अहमदिया हैं उनको ये नॉन मुस्लिम मानते हैं। और एथनिकल वायलेंस जो है सुन्नी और शिया में भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो बता रहे हैं पाकिस्तान, इनको अंदर झांकना चाहिए। वहां पर कोई सेफ नहीं है। और जिस प्रकार से हिंदू और सिख बच्चियों को ये उठा के अगवा करके और उनका धर्म बदल के ये मुसलमान बना के और लोगों से शादी करते हैं, वो कौन भूल सकता है? हम्म। ननकाना साहिब जो कि एक प्रकार से गुरुद्वारा है, जो ग्रंथी है, उसकी लड़की को भी उठा लिया था। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक सिविलाइज नेशन नहीं है। जिस प्रकार से पाकिस्तान दूसरों को लेक्चर देता है, उनको अंदर झांक के देखना चाहिए। आज वहाँ पर माइनॉरिटी जो है वो मुझे नहीं लगता सेफ है। और ये भी सच्चाई है कि जो इनकी अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में चल रही है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में और पीओजे के में चल रही, वो भी दिखलाता है कि जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, पंजाबियों के लिए ही पाकिस्तान है। हम्म। बाकियों के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। जिस प्रकार से बलूचीज हैं, जिनको इन्होंने 1948 के अंदर जबरदस्ती अपना हिस्सा बनाया था, आज उनकी हालात देखें। सबसे बड़ा प्रोविंस है और सबसे बड़ा रिच है रिसोर्सेज में, चाहे जिंक है, कॉपर है, ऑयल है, गैस है, मगर सबसे पुअर है रहने वाले हिसाब में। क्योंकि सच्चाई ये है कि वहाँ के जो रिसोर्सेज है वो पाकिस्तान खुद ले जाता है। अब उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया, अब वो चीन भी एक्सप्लॉइट करता है। ग्वादार के अंदर एक नेवल पोर्ट बना दिया है। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपने जो बोट लेके जाते थे समुद्र में, वो भी नहीं जा सकते। तो ये तो इन्होंने हालात किए हैं बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं कि हालात क्या हैं। जो पश्तून है वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। डूरन लाइन मानता नहीं अफगानिस्तान, शरिया लो लाना चाहते हैं। तो वहां वैसे हालात खराब हैं। और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान कह रहे हैं लोग, हमें इन्होंने 77 साल झूठ बोला कि भारत के अंदर जो जम्मू और कश्मीर है उसकी हालात खराब हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब उनको सोशल मीडिया से पता लग जाता है। अब आप मूर्ख तो बना नहीं सकते कि भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया। वहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन और अभी असेंबली इलेक्शन, और अब वो प्रोग्रेस के में जा रहा है। और पाकिस्तान वाला जो पीओजे के है, वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। 2 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली है। तो वहां लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद, कोटली, जांगड़, दनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, चक्का जाम, शटर डाउन है। वो इसलिए है कि उनको वो सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। वहां कोई प्रोग्रेस ही नहीं की इन्होंने पीओजे के में। और एक सबसे बड़ी दुख की बात है, जो कृष्ण गंगा नदी, जिसको भारत कृष्ण गंगा बोलता है, पाकिस्तान उसको नीलम बोलता है, जी जी। वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है पीओजे के का। उसका मुंह मोड़ के इन्हें पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में बिजली पैदा होती है जो कि पीओजे के में है, मगर वही बिजली पहले जाती है पंजाब में और फिर वापस आती है। उसका रेट जो है 77 रुपए पर यूनिट है। तो ये सच्चाई है। हालात इतने खराब है पाकिस्तान में, ना माइनॉरिटीज वहां पर ठीक है सेफ है सर, मैं और एक ना ही। रिएक्शन शरदेंदु सर से भी लेना चाहूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि हम ये समझे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, या देश के अंदर उनके पास मुद्दे नहीं है कि उन्हें अब उधार पर लेने पड़ रहे हैं फेक प्रोपागेंडा भारत से, कि हमारे देश में भी राजनीति के लिए कुछ मुद्दे जो है वे होने चाहिए पोस्ट करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो हमेशा से हिंदुस्तान के बरखिलाफ जाता रहा है। और जिस तरीके से फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनके पूर्व मंत्री हैं, ये एक भड़काऊ बयान है।
इस बयान को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान में वो एक क्राइम है, और राइट। क्राइम पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। इसको एक रिलीजियस कलर देना कि मुस्लिम अभिनेता के अगेंस्ट इस तरीके का अटैक हो रहा है हिंदुस्तान में, एक भड़काऊ बयान है। कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट को प्ले करना चाह रहे हैं। और ये इसकी देखिए, इस तरीके के बयान तमाम आएंगे, तमाम तरीके के लोग, क्योंकि उनका मकसद है कि हिंदुस्तान में इस तरीके की भावनाएं पैदा कर दी जाएं जिससे कि हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें। और साथ में मुस्लिम ब्रदरहुड का वो इस रीजन में एक सोल, जो एक कंट्री है जो जो उनकी देखभाल करेगा, वो पाकिस्तान अपने आप को ऐसा मानता है। इसी के तहत उसने देखिए बांग्लादेश में भी अपनी मिलिट्री मदद जारी रखी है, जिसमें वो बांग्लादेश आर्मी की मिलिट्री ट्रेनिंग कराएगा। और ये हुआ कब? हुआ ऐसे समय में जब तालिबान और टीटीपी पे किसी भी तरीके का पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान हिंदुस्तान के समकक्ष आके और दोनों में कॉपरेशन चल रहा है। अफगानिस्तान ने बोला कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को वो अपने सरजमी पे नहीं परमिट करेगा। और जब टीटीपी का कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता हुआ नजर आया तो पाकिस्तान में एक तरीके की बौखलाहट हुई। अब वो कैसे इसको काउंटर करे? तो वो तमाम तरीके के ऐसे नापाक इरादों पे काम कर रहा है जिससे कि वो हिंदुस्तान को कॉर्नर कर सके। इसी के तहत उसने बांग्लादेश में अपनी पहट बढ़ाई, और वहां पे मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जो आज की डेट में रूल कर रहे हैं उनके साथ एक तरीके का मिलिट्री कॉपरेशन एस्टेब्लिश किया। जी। अगर आप पूरी पूरी पृष्ठभूमि देखें तो कहीं ना कहीं वो हमेशा हर एक एक्शन में हिंदुस्तान के बरखिलाफ जाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसका मकसद है अपने जनमानस का जो जो उनके जो थॉट प्रोसेस है उसको डाइवर्ट करना। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है, मिलिट्री का क्या हाल है, चाइना का पूरा पूरा अधिपत्य सी पैक पे है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो आज की डेट में मेरे को इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को अगर रोग स्टेट या फेल्ड स्टेट आप करार कर देते हैं, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान की समस्या ईरान, बलूचिस्तान और पीएलए का जिस तरीके का एक्शन है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा अलग है, पीओके अलग है। एक पंजाब का ही ऐसा रिजीम है जो पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करता है, और उनमें किस तरीके के लोगों की बहुतायत है। वो सामंतवादी, वो स्मगलिंग करते हैं, ड्रग पैडलिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, और तमाम तरीके के उनके जो आका है वो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए, कहीं ना कहीं से वो उनका इस तरीके का बिजनेस चल रहा होता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। आपका सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर आपने उसको जेल में बंद करके रखा है, उसका बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ पार्टी का काफी बड़ा सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में, और साथ में सबसे बड़ा सेटबैक जो आपने सेल्फ गोल किया है वो तालिबान पे 24 दिसंबर की रात को जो आपने स्ट्राइक किया है उससे आपको बहुत क्षति हुई। इस क्षति की भरपाई पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, लिहाजा वहां बौखलाहट है। इसीलिए वहां पे फवाद चौधरी जैसे लोग इस तरीके के स्टेटमेंट लेकिन देते मेजर हैं। जनता का इससे कुछ लेना मैं देना एक नहीं। रिएक्शन लेकिन इस पर चाहूंगी सर, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में देखा है, मैं एक देश की बात नहीं करूंगी, अलग अलग देशों की अगर बात करूं, अपनी आप जो देश की राजनीति यानी कि आपकी डोमेस्टिक, जो मैं जियो पॉलिटिक्स से हटकर यहाँ पर देश में जो आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, आप उसे दूसरे देश के साथ जोड़ के जो है मेजोरिटीज को बोल रहे कि देखिए वहां पर आप माइनॉरिटीज है तो देखिए आपके साथ कितना गलत हो रहा है। ये मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन की ये हो रहा है हाल फिलहाल में। देखो, ये चैंपियन बनना चाहते हैं। फवाद चौधरी कोई पहली बार नहीं बोल रहे ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान तो अब सिविल वार की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी आवाम का। वो तो फेल हो चुके हैं, वो भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं, वो चैंपियन बनना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। उनको ये नहीं पता कि भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं वो सेफेस्ट हैं वर्ल्ड में। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 15% थी मुस्लिम पॉपुलेशन, आज वो बढ़ के 18% हो गई। और ये भारत के अंदर एक प्रकार गुलदस्ता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सब एक मज जो सारे के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जिस प्रकार से भारत की फौज रहती है, इसी प्रकार से भारत के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। मगर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान खुद तो फेल हो रहा है। अब वो किस प्रकार से डाइवर्ट करे अटेंशन लोगों की, और किस प्रकार से भारत के अंदर वो एक प्रकार से अवाम के बीच में टकराव पैदा करे, तो ये कार्रवाई कर रहा है। सच्चाई है कि पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम में बहुत हैं और वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि और सब बार बार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी फुलफाई नहीं। उसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। पहले तो वो डायरेक्ट रूल करते रहे कई साल, और अब उनको एक प्रकार से ट्रिक आ गई है कि पीछे से रूल करो, एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक
गवर्नमेंट का, सिविल गवर्नमेंट का मुखड़ा बना देते हैं और उनसे रूल कराते हैं और अथॉरिटी खुद इंजॉय करते हैं। पहले इसी गवर्नमेंट, इसी फौज ने ये इमरान खान को लेके आए, जिसको बोलते थे कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये PMLN को ले आए, इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है। सच्चाई क्या है पाकिस्तान की फौज का? देखो, हर देश के पास फौज है, पर पाकिस्तान में फौज के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से होती है। तो ये सच्चाई है, गरीब देश अमीर आर्मी। और ये भी सच्चाई है और कि सबसे सर हंसने वाली बात तो ये कि वो पाकिस्तान बोल रहा है जहां पर आपकी माइनॉरिटीज तो सुरक्षित है ही नहीं, वहां पर जो मेजॉरिटीज भी हैं उसके अंदर भी वो कहते हैं कि हमारे जो रीजन में हम रहते हैं वहां पर हमारे साथ भेदभाव हुआ है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम अलग अलग रीजन्स की बात करें, POJK के ऊपर सर हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, तो आपके देश के लोग जो मेजॉरिटीज कह रहे हैं कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, वहां पर हो क्या रहा है कि आपने बहुत ठीक बोला, पंजाब के अलावा बाकी सारे प्रांत कह रहे हैं कि प्रोविंस जो कह रहे हैं हमारे साथ आप सेकंड क्लास सिटीजन की ट्रीट करते हो। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, वो पश्तून नहीं रहना चाहते, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। इस बलूचिस्तान को मुझे अपने व्यूअर्स को बताते हुए बताया कि वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता। 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान ने हमला करके इनको जोड़ा है। तो वहां पर तो इतने लोग हैं अगेंस्ट, 20,000 के करीब जो यूथ है वहां गायब कर रखा है। एक्सप्लॉइटेशन भी इतनी हद की है कि वो आज लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नहीं बनना देना चाहते। इसलिए जो फ्रीडम स्ट्रगल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, वो बहुत सक्रिय है। अब आप आ जाएं सिंध के अंदर, वहां के लोग भी कहते हैं कि हमारे को एक प्रकार से जो ट्रीटमेंट है वैसी नहीं मिलती जैसे पंजाब की मिलती है। जो पंजाब है उसके अलावा सारे इलाकों में प्रॉब्लम है। और आपको POJK और गिलगित बाल्टिस्तान में तो आप देख लिया, गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है वो तो पहले ही कहते थे हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया इन्होंने। अब वो कहते हैं कि स्कार्दू से लेके कारगिल वाला रास्ता खोलो, क्योंकि कारगिल बटालिक में हमारी शिया पॉपुलेशन है। सच्चाई यह है कि खुश कौन है पाकिस्तान में? पंजाब के अलावा वहां पर कोई खुश नहीं। इसीलिए सब कह रहे हैं कि आतंकवाद वहां बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान अपनी प्रॉब्लम तो समझ नहीं रहा, दूसरों पे उंगली उठा रहा है, भारत की तरफ उंगली उठाता है। क्योंकि अब भारत का साथ तो उसका कोई मुकाबला नहीं, हम तो बात करते नहीं। भारत कहीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हमने आज डॉकिंग कर दिया, हमने हर जगह में हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है। ये सच्चाई है, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। भारत पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं करना चाहता, भारत बहुत आगे पहुंच गया है। भारत का जो दर्जा है वो 1st 4th कंट्रीज में। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को समझना चाहिए। जी, आप इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि यहाँ पर तो आप पैरेलल ड्रॉ कर ही नहीं सकते, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आप भारत के साथ कंपैरिजन कर रहे हो जहां पर महाकुंभ जैसा आयोजन होता है, यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, यहाँ पर इतना हम कल्चरली इतने रिच है कि हर एक त्योहार को जो है वो खूबसूरती से हम मनाते हैं। और उसके बावजूद आप ये इस तरह के एक छोटे से क्राइम के ऊपर आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अपने देश की राजनीति के अंदर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में पूरा डिजिटल वर्ल्ड है और जिस तरीके के बयानात पाकिस्तान से आते हैं पूरे वर्ल्ड में ये सुर्खियां बटोरते हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एक महान देश है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी तरक्की पूरी दुनिया ने देखी, हमारी शौर्य गाथा, हमारा जो विश्व बंधुत्व है, विश्व मित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया जानती है और हमारी एक साख है विश्व में। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, इस तरीके के जो एलिमेंट बार बार इस फवाद चौधरी जैसे एलिमेंट जो बयान देते हैं उस पर हम साइलेंट नहीं रह सकते, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारी गलिबल जनता है, ऐसा ना हो कि वो इसको सच मान ले और हिंदुस्तान में जो भड़काऊ तत्व है वो इसका एडवांटेज उठाएं। तो हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से डिप्लोमेटिकली आपको इसका खंडन करके एक तरीके से पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा जिस लेवल पे उन्होंने जवाब दिया है। आज की डेट में टिट फॉर टैट का जमाने की चलती चली जा रही है। आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान है, बहुत हो गया। पिछले 6 महीने से इस तरीके के वारदातें हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं, आपको उसको काउंटर करना पड़ेगा और साथ में आपको एक इमेज प्रोजेक्शन देना पड़ेगा और साथ में उन सारी ताकतों को कॉर्नर करना पड़ेगा
जो इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। हिंदुस्तान में भी तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां लोग इसको दबी आवाज में बोल सकते हैं, उसको भी काउंटर करने की जरूरत है। तो आप खुद सशक्तिशाली हैं, लेकिन आपका नेबर भी आपसे सही तरीके से बर्ताव करे, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल है, इसके तरीके के तमाम तरीके के विश्व के फोरम है जिसमें आप इस तरीके की आवाज को उठा सकते हो, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगातार कॉर्नर करने की जरूरत लेकिन है। आपको नहीं देखिए लगता सर, पाकिस्तान वो के इंग्लिश पीछे में कहावत रहती है, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है पाकिस्तान के, जो कुछ भी कमेंट कर देते हैं हमारे देश की सेक्युलरिज्म के ऊपर, विविधता के ऊपर इस तरह के कमेंट बाजी करते हैं, तो क्या इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? नहीं देखिए, ठीक है आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लगातार जब इस तरीके की बातें होती रहती हैं, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर बातें करते हैं और एक तरीके का ब्रदरहुड की बातें करते हैं, तो आपके खुद के रीजनल इंटरेस्ट, आपके जो एशिया में जो आपकी पकड़ है वो कमजोर होने के लिए तमाम ताकतें काम कर रही, तो आपको इन सब का काउंटर करना पड़ेगा। और तमाम के विश्व के फोरम है, आप एक सुटेबल तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे आपको इस तरीके का जवाब देना पड़ेगा। और साथ में सेना और तमाम तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस सजग रहें, क्योंकि तमाम तरीके के विघटनकारी तत्व हिंदुस्तान में भी ऑपरेट कर सकते हैं, तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें चौकन्ना रहने होगा। हम रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको एक टॉलरेंस का एक लिमिट होता है। तमाम तरीके के आलतू फालतू बयानात को यहाँ पे दिखा के एक जनमानस की जो भावनाएं हैं उसको भड़काने की कोशिश की जाती है, तो उसको काउंटर करना है। विश्व में देखिए पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। आज की डेट में विश्व में अगर पाकिस्तान की कोई मदद करता है तो कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं जहां से उनको फाइनेंशियल एड मिलती है, और साथ में चाइना उनके साथ खड़ा है। चाइना इसलिए खड़ा है क्योंकि तमाम तरीके का वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रखा है, उसके $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है सी पैक पे, वो इसको छोड़ नहीं सकता। तो ये सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रादर देन म्यूक दर्शक बने रहे और हम उसको अपने लेवल पे डिनाई करते रहे, विश्व फोरम में तमाम ऐसे सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इसको एक्सपोज किया जा सकता है। और पाकिस्तान देखिए एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। अगर हिंदुस्तान चाहे उनकी विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा देके पाकिस्तान के 4 हिस्से जब चाहे तब कर सकता है, लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, हम समृद्धशाली अपना नेबर चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। बांग्लादेश में जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे हमले हुए, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का एलिमिनेशन करीब करीब हो रखा, और टाइम टू टाइम कितने समय तक आप नेपाल से लेके म्यांमार से लेके मालदीव सारे के सारे कोई ना कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात देते हैं। तो लिहाजा हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे इन सारों को बताना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस तरीके के भारत के खिलाफ विघटनकारी जो ताकतें हैं उनको रोकना पड़ेगा, और आपको एक सुटेबल रिप्लाई डिप्लोमेटिक चैनल पे आपको देना पड़ेगा। एक लिमिट होती है सहने की भी, अब वो क्रॉस हो चुकी है कि क्या अब कोई एक्शन लेने की जरूरत है कि आप बैठकर अपना खोलते हैं एक्स अकाउंट और उस पर कुछ भी डाल देते हैं और बोल देते हैं? देखो, ये फवाद चौधरी जो जैसे एलिमेंट हैं, ये एक प्रकार फ्रेंच एलिमेंट है ना, ये अभी गवर्नमेंट में है, ये पुराना मिनिस्टर है। तो सच्चाई है, जब अगर इसके ऊपर आप ज्यादा कमेंट करने पड़ते तो जो चीज अभी तक सुनने में नहीं आ रही वो फिर इसको अनडू एडवांटेज मिलता है। तो इसको बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता है। सबको पता है कि भारत के अंदर क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत के अंदर माइनॉरिटी सबसे सेफेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की खुद की क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। अभी आप देखें कि आपको ये जो मीडिया है कवर कर रहा है आज की तारीख में जोरों से कि पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, वो एक प्रकार क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको जेलों में बंद किया गया है, उनके पासपोर्ट जब्त करके उनको वापस भेजा गया है। वहाँ जाके वो बैगिंग करते हैं, वहाँ जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वहाँ जाके वो ड्रग्स को करते हैं, वहाँ वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए कुछ एक। तो सच्चाई है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो भी मुझे लगता है कि आईएसआई डोमिनेटेड है। वो देखते हैं कि उनको बताया जाता है क्या करें। अभी फवाद चौधरी जैसे पीटीआई है, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान एक बहुत ही आज की तारीख में पॉपुलर लीडर हैं, डेमोक्रेसी ने अगर उनको इलेक्ट किया है तो उसको मौका मिलना चाहिए। मगर हो क्या रहा है, ये स्टेटमेंट जो पास करते हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस बात से सहमत हूं कि आप अपनी डोमेस्टिक राजनीति के लिए इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर बात की। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पाकिस्तान में बैठे